हेलो जी, राधे राधे। आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो बुदापेस्ट का पार्ट 2 होने वाला है व्लॉग। पार्ट 1 में हमने देखा कि एयरपोर्ट पे हम निकल के कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। और जो ये अभी हम बैठे हैं 100 बस, इधर से हम जा रहे हैं बुदापेस्ट की सिटी के टुवर्ड्स। तो ये अभी सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे सारा डिस्प्ले हो रहा है जो स्टॉपेज आने वाला है। अभी हम जाने वाले हैं एस्टोरिया मेट्रो, जो हमारा सेकेंड स्टॉपेज है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी, जैसे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देखेंगे जो आपकी ड्राइविंग है वो आपकी लेफ़्ट साइड होती है, एज़ इन कंपेयर टू इंडिया जहाँ पे ड्राइविंग राइट साइड होती है। यहाँ पे टैक्सीज़ भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो टैक्सीज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पे बोल्ट ऐप चलता है, जो आप बोल्ट ऐप से टैक्सीज़ बुक कर सकते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट पे जो स्टैंडर्ड टैक्सीज़ रहती है वो भी आप ले सकते हैं अपने होटल्स के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग देखा था। ये सेकंड पार्ट में अभी हम देख रहे हैं ये शूज़ ऑन द डैन्यूब है। ये सारे जो शूज़ है ये यहाँ पे रखे हुए, ये जूइश लोगों के जो विक्टिम्स थे जिनको डैन्यूब रिवर्स के पास शॉट किया गया था, जिन पे बहुत सारा अत्याचार हुआ था, तो उनके लिए ये उनके याद में यहाँ पे रखा हुआ है, जस्ट हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग के बगल में। और ये अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये डैन्यूब रिवर है, और वो सामने रही आपकी चेन्स ब्रिज, तो वहाँ पे भी अभी हम जाएंगे। और चेन्स ब्रिज में आपके हम दिल दे चुके हैं सनम की मूवी की शूटिंग हुई थी, अगर आपको याद होगा, जो आपको ऊपर दिख रहा है अभी। हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास ही वहाँ के मैं एरिया को एक्सप्लोर कर रही थी, तो ये जस्ट ऑफिस के अपोजिट यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक फेयर लगी हुई थी। ये जो बसेस जा रही है 105 बस पकड़ के आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये पूरा मेला लगा हुआ था वहाँ पे, और बहुत सारे शॉप्स भी थे, तो यहाँ पे वो फेयर था, तो आप चाहे तो यहाँ पे फेयर में आ सकते हैं। फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ी थी तो मैंने मेट्रो लिया। ये मेट्रो के स्टेशन पे मैं उतरी थी, जिसका कोसुथ स्क्वायर जो है वहाँ पे जाने के लिए आपको कोसुथ लॉजस टेड ये स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, ये मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ से आपको सारी चीज़ें बगल में पड़ेगी। यहाँ पे बहुत बड़ा एक चर्च है, तो मैं वही कोसुथ स्क्वायर के पास आई थी। और ये मेट्रो का जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपकी सारी जो मार्किंग्स दी रहती है, तो आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब भी बुक करिए तो सारी चीज़ें देख लें। इसकी सेमी मेट्रो रहती है, जैसे सारे स्टेशंस पे रहती है, एग्जिट एंट्री के सारे स्पॉट्स बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत क्लीन और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये आपका कोसुथ स्क्वायर, जो ये बहुत बड़ी चर्च है यहाँ पे, बहुत फेमस है, उसके जस्ट ही पास आपके पड़ती है पार्लियामेंट बिल्डिंग। फिर वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक म्यूज़ियम भी मिल जाएगा। ये एक ऐसा स्क्वायर है, यहाँ पे आपको सारी बिल्डिंग्स अगल बगल दिख जाएगी। जैसे कोई फंक्शन होता है या कुछ भी जब गवर्नमेंट का कुछ होता है, जब ऑर्गेनाइज होता है, तो ये एक बहुत बड़ा स्क्वायर जैसे हॉल जैसा है, यहाँ पे सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं। ये रहा आपका बुदापेस्ट का फ्लैग, काइंड ऑफ इंडिया के फ्लैग के जैसे है, लेकिन हमारे में वो अशोक चक्र रहता है, इसमें नहीं है। और ये स्क्वायर के पास ही आपको बहुत सारे जो उनके लीडर्स हैं उनको मेमोरियल में वहाँ पे स्टैचूज़ और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई, तो ये स्क्वायर बहुत हैपनिंग है और यहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये रही हमारी आपकी हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो इसके राइट साइड पड़ती है। एक चीज़ और है बुदापेस्ट की, जो बुदापेस्ट का आपका मेट्रो है, सबवे है, उसको बोलते हैं कि वो लंदन के बाद सेकंड सबसे ओल्डेस्ट है वर्ल्ड में। ये एक्चुअली अगर आप बुदापेस्ट जाते हैं तो लोग बुदापेस्ट हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग देखने ही जाते हैं। इसका जो पास है वो 30 यूरो पड़ता है आपको। ये जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ भी हम ऑफिशियल बुदापेस्ट कैसल बस में बैठे हैं, जो सेंजी ब्रिज जो है उसके जस्ट अपोजिट फनिकुलर राइड के पास से ही यहीं से मिलती है ये बस। और ये आपका 15 यूरो में बुक होता है। ये आपका ऊपर ले जाता है माउंटेन के पास, और वहाँ पे आपके 4-5 राइड्स, जितने भी राइड्स है सबको कवर करता है। जो फनिकुलर राइड है उसको अगर आप लेंगे तो उसका 12 यूरो पड़ता है, लेकिन वो बस आपको ऊपर से नीचे स्टेयर्स लैडर से आपको लेके आता है। लेकिन ये अगर आप कैसल बस लेंगे तो ये आपको पूरा एक राइड देता है। ये आपका पहला स्टॉप है जो आपका बुदा कैसल के पास ये पड़ता है। ये आपका सेंडोर पैलेस है, ये आपका ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी का। यहाँ पे गार्ड चेंजिंग सेरेमनी भी होती है। और यहाँ से ही जो गेट है आपके जस्ट इस अपोजिट इस बिल्डिंग के, यहाँ से आपको पूरा बुदापेस्ट का एक बहुत अच्छा व्यू आएगा। इसी गेट से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बुदा कैसल दिखेगा। यहाँ पे बहुत जगह रेनोवेशन के भी काम चल रहे थे।
फिर यहाँ से आप देखिए ऊपर से आपको चेन्स ब्रिज दिख रहा है। फिर यहाँ से आपको बहुत सारे जितने भी ब्रिजेस है डैन्यूब रिवर के ऊपर सारे दिख रहा है। उधर आपको हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग भी दिख रहा है। सारे एक बहुत अच्छी व्यू आती है बुदापेस्ट का ऊपर से। बुदापेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये ऑफिशियल कैसल बस आपको जो है ये आपको सारे प्लेसेस कवर करती है। जो अभी सामने देख रही है बुदापेस्ट का बुदा कैसल है जो बहुत फेमस है। यहाँ से आप नीचे उतर के स्टेयर्स से यहाँ पे आगे जा सकते हैं। म्यूज़ियम भी एक है वहाँ पे बहुत बड़ी। और ये रहा अभी आपका सामने का फ्रंट व्यू बुदा कैसल। बुदा कैसल जो है ये एक बहुत ओल्ड कैसल है जिसके बारे में बोलते हैं कि ये हंगेरियन किंग्स का बनाया हुआ था और कैसल हिल से ही ये पूरे शहर का एक व्यू लेते थे। इसके पास ही म्यूज़ियम भी है तो आप जा सकते हैं। और ये बहुत पिक्चर्स परफेक्ट एरिया है। बोला जाता है ये 1265 में बनाया गया था और तब से ये ऐसे ही है। फिर ये आपका फिशर्समैन बैस्टियन पड़ता है और उसके जस्ट बगल में ही पड़ता है आपका मैथियास चर्च। ये फिशरमैन बैस्टियन का भी एक स्टोरी है, अगर आप गाइडेड टूर लेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे फिशरमैन्स आते थे और फिशिंग करते थे ऊपर से ही। और ये आपका मैथियस चर्च है जो बहुत फेमस है। इसकी आर्किटेक्चर बहुत गॉथिक है और बोला जाता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट चर्च था मेडिवल बुद्धा का एंड द 7th लार्जेस्ट चर्च ऑफ द हंगेरियन किंगडम, जो ये सबसे लास्ट चर्च था। उसके सामने एक और चर्च भी है और ये एक बहुत फेमस स्टैचू है और पिलर है जो मैथियस चर्च के सामने ही पड़ता है। और उस दिन लकीली बहुत सनी डे था और इनके स्ट्रीट्स भी सारे बहुत क्लीन थे, तो इसके अंदर चर्च के अंदर भी आप जा सकते हैं। डे 3 में हम बहुत सारे व्लॉग्स कवर करने वाले हैं तो वो दिखाएंगे अभी हम। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।